कहा जाता है कि पारिवारिक कलह सिर्फ आम घरानों को नहीं बल्कि बड़े बड़े घरानों को भी बर्बाद कर देती है। आज एक ऐसी ही कहानी है, यह है ब्रिटिश राज परिवार की। आज ब्रिटिश राज परिवार की बहू डायना स्पेंसर की कहानी है, जिसका एक फ़ोटो 500 करोड़ में बिका था। आप इमेजिन कीजिए कि लोगों का उसके प्रति कितनी अधिक दीवानगी थी कि उसका सिर्फ एक फ़ोटो 500 करोड़ में बिका। उसके पीछे मीडिया इतनी पागल थी कि जब उसकी गाड़ी चलती थी तो उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में मीडिया के फोटोग्राफर बाइक से दौड़ा करते थे कि अगर एक फ़ोटो मिल जाए तो माला माल हो जाए। डायना स्पेंसर एक पारिवारिक कलह की शिकार हुई। 19 की उम्र में शादी होती है ब्रिटिश परिवार में, ब्रिटिश राज परिवार में, और सनसनीखेज एक समय के बाद मौत भी हो जाता है। अब ये पूरी कहानी कैसी है, कैसे एक लड़की इतनी महंगी तस्वीर वाली बन गई, कैसे उसका सनसनीखेज मौत हुआ रहस्यमयी तरीके से, आज भी उस रहस्य को नहीं सुलझाया जा सका है। आज भी ब्रिटिश राज परिवार पर उस महिला यानी उस बहू के मौत पर उन पर सवाल उठाया जाता है। कैसे एक सामान्य सी लड़की डायना स्पेंसर ब्रिटिश राज परिवार की बहू बनी और कैसे रहस्यमयी मौत हुआ, ये पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। आपको समझ में आएगा जो मैंने पहले कहा कि पारिवारिक कलह और अय्यासी दो चीज़ें कई परिवारों को खा गई है और कई लोगों का जान ले ली है। आज वैसे ही कहानी, ये कहानी है डायना स्पेंसर की। साल है 1981 का। 1981 में प्रिंस चार्ल्स नाम का राजकुमार है ब्रिटिश राज परिवार में, यानी इंग्लैंड के जो राजा हैं उनके बेटे का नाम है चार्ल्स। इसकी उम्र है 32 साल। काफ़ी अय्यास मिजाज, अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध रह चुका है। इसकी नज़र पड़ती है डायना स्पेंसर पर, एक युवती मॉडल जो कि 19 साल की है, और 19 साल की युवती है, मॉडलिंग कर रही है और सामान्य घराने से बिलोंग कर रही है, और सबसे ख़ास बात कि अभी नए उम्र की है, किसी दूसरे लड़के के साथ कोई संबंध नहीं था। जबकि प्रिंस चार्ल्स अय्यास मिजाज, कई लड़कियों से संबंध। तो ये पहली बार ऐसा होने वाला था कि एक ऐसे लड़के को एक खूबसूरत और कैरेक्टर वाली लड़की मिल रही थी। तो ब्रिटिश राज परिवार के लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट था। इस कारण से प्रिंस चार्ल्स ने ये डिसाइड किया कि वो डायना स्पेंसर से शादी करेगा, और दोनों का इंगेजमेंट हो जाता है। और दोनों का इंगेजमेंट हुआ, पूरा जो शादी का फ़ोटो रहा, पूरा शादी का जो वीडियो रहा, वो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में टीवी चैनल पर रन किया, रिकॉर्ड बनाया वो लाइव स्ट्रीम। सबसे ज़्यादा लोगों ने अभी तक देखा था उस शादी को। अभी तक ऐसा कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन नहीं था जिसको इतना ज़्यादा देखा गया था। पहली बार प्रिंस चार्ल्स और डायना के शादी को इतने अधिक लोगों ने टीवी पर देखा था। और चूँकि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल बना कि 19 साल की लड़की से 32 साल का एक प्रिंस चार्ल्स शादी करता है, तो उस लड़की में लोगों ने खासियत ढूंढना शुरू किया। और यही चीज़ था जो लोगों को, मीडिया को डायना स्पेंसर की तरफ खींचा। डायना की तरफ जब मीडिया और लोगों का रुझान बढ़ा तो मीडिया को लगा कि डायना को कवर करना चाहिए, और डायना का एक एक फ़ोटो लेने के लिए आज भारत के वक्त में जो पापराजी चलता है, जो कि बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस को देखते होंगे कि फ़ोटो खींचते चलते हैं, वैसा ही उस वक्त उस दौर में था। ये दौर लगभग 1981 का था। तो उस वक्त डायना स्पेंसर का एक एक फ़ोटो लेने के लिए मीडिया वाले पीछे पड़े रहते थे।
तो जब भी वो घर से निकलती इधर उधर कुछ भी, तो उसका फ़ोटो लेने के लिए मीडिया वालों का भीड़ लगा रहता, हुजूम लगा रहता, क्योंकि एक एक फ़ोटो का बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था अखबारों से। कहा जाता है कि शादी का एक फ़ोटो जो डायना स्पेंसर का था वो लगभग 80 करोड़ रुपए का बिका था पहली बार। और इस तरीके से मीडिया वालों के बीच में होड़ था कि एक एक फ़ोटो अगर मिल जाएगा तो वो अमीर हो जाएंगे, उनको पैसा मिलेगा। और इसी के लिए डायना का दौर जारी था। और अब शुरू हुआ ये कि 1996 में डायना और चार्ल्स दोनों का डाइवोर्स हो गया। जीवन चल रहा था नॉर्मल, लेकिन इस बीच में चूँकि चार्ल्स एक अय्याश व्यक्ति, उसका मन कभी टिका नहीं डायना पे। शादी तो उसने ज़रूर की, लेकिन अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध रहा, जिस कारण से डायना ने ये डिसाइड किया कि उसे डाइवोर्स लेना चाहिए। और 1996 में डाइवोर्स होना था। डाइवोर्स से कम्प्लीटली हुआ नहीं, अभी जारी था मामला। तो डायना अलग हो गई, सेपरेट होकर के रहने लगी। एक बच्चा भी था। 15 सालों का शादी, जिस दौरान डायना ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि वो घुटन भरी जीवन को जी रही थी। लगभग 1996 में डाइवोर्स का मामला शुरू हो चुका था। अब प्रिंस चार्ल्स को भी डायना के साथ नहीं रहना था, दूसरी शादी करनी थी, क्योंकि वह किसी और युवती के साथ, औरत के साथ संबंध में आ गया था। तो उसको दूसरी औरत से शादी भी करना था, और इसलिए वो भी चाहता था कि डायना के साथ उसका डाइवोर्स हो। जब डाइवोर्स का मामला बहुत चरम पे आ गया तो मीडिया वालों को लगने लगा कि भाई अब तो डाइवोर्स का मामला है, तो वो सनसनीखेज, एक तो शादी वाला मामला उतना ही ज़्यादा फेमस हुआ था, फिर अब डाइवोर्स का मामला, तो ये बहुत फेमस हुआ। डाइवोर्स होने वाला है प्रिंस चार्ल्स और डायना का। तो अब ये मामला बहुत तेज़ी से फैलने लगा। मीडिया वालों का फिर से इंटरेस्ट बढ़ा डायना की तरफ। अब डायना जहाँ भी जाती उसके पीछे मीडिया वाले लगे रहते, हमेशा लगे रहते कि फ़ोटो मिल जाए, फ़ोटो मिल जाए। कहा जाता है कि 1997 में डायना का एक फ़ोटो लगभग 500 करोड़ में बिका था। ये बात मीडिया वालों को डायना की तरफ बहुत मजबूती से खींचा। डायना को चैन सुकून से रहना उसका मुश्किल हो चुका था। डायना जहाँ निकलती, मीडिया वालों का हुजूम निकलता बाइक से, उसके गाड़ी के आगे पीछे दाएं बाएं भद्दे कमेंट करते, कुछ भी सवाल पूछते, ताकि डायना के ज़ुबान से कुछ तो एक निकले और उसको वो लोग अखबारों में, टीवी में बेच दें, जिससे वो माला माल हो सकते हैं। ये बातें बहुत तेज़ी से चल रही थी और डायना का जीवन एक तरीके से नर्क बन चुका था। हालांकि इससे भी ज़्यादा नर्क शादी के दौरान था, क्योंकि जिसका पति किसी और लड़की के साथ संबंध में आ जाए, और एक लड़की जो ब्रिटिश राज परिवार की बहू बन चुकी है, उसके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, और साथ साथ पति भी उसको इग्नोर करता हो, तो ऐसे में उस लड़की का जीवन नर्क बन चुका था। डायना ने इंटरव्यू में कहा भी था कि उसे लगता था कि वो अपने कमरे से कभी बाहर ना निकले। और इस तरीके से डायना 1997 में एक शख्स के साथ इटली में दिखती हैं। ये शख्स का नाम है डोडा फाइड। ये इजिप्ट के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, और डोडा फाइड अपने आप में एक फिल्म प्रोड्यूसर भी है। तो इन दोनों का एक यॉट पे फ़ोटो रिलीज हुआ। ये फ़ोटो काफ़ी महंगा बिका, जिसको हमने बोला कि 500 करोड़ रुपए में बिका। अब फिर से मीडिया वालों का हुजूम को लगा कि अब तो डायना को लेकर के एक नया मसाला मिल चुका है। अब डोडा फाइड, जो कि 1997 में डायना से मिले और दोनों ने वैकेशन के लिए इटली को चुना, इटली के समुद्रों में एक फ़ोटो रिलीज हुआ। मीडिया का हुजूम पीछे फिर से लग गया जैसे ही लोकेशन पता चला। इधर ब्रिटिश राज परिवार में ये भी चल रहा था कि डायना का डाइवोर्स कराना है प्रिंस चार्ल्स से। उधर डोडा फाइड के साथ रिलेशन जारी था डायना का। डायना और डोडा फाइड जो थे वो वैकेशन मना करके इटली से लौटने वाले थे। लौटने के लिए उन्होंने फ़्लाइट लिया पेरिस का, चूँकि पेरिस में डोडा फाइड के पिता का अपना होटल था और वहीं पर उनका अपना घर भी था पिता का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक रात
जो कि 30 अगस्त 1997 की रात थी। उस रात उन्होंने डिसाइड किया कि यहीं बिताते हैं और 31 अगस्त को फिर वहाँ से चलेंगे। तो 30 के पूरे दिन को उन्होंने वहाँ पर बिताने का निर्णय किया। तो पेरिस में जब फ़्लाइट लैंड की, उसके बाद डोडा, फाइड और डायना पहुँचते हैं अपने होटल। चूँकि उनके पिता का होटल था तो इस कारण से सिक्योरिटी बहुत अधिक टाइट थी। तो पापराजी वाले लाइन में तो लगे हुए थे फ़ोटो खींचने के लिए, मीडिया वाले लगे हुए थे, लेकिन फ़ोटो उनको मिल नहीं पा रहा था। और चुपके से होटल के पिछले दरवाजे से डोडा, फाइड और डायना अपने रूम में चले जाते हैं। रूम उसको नहीं कह सकते, उसको स्वीट कहा जाता है। स्वीट के अंदर में वो लोग जाते हैं और वो काफ़ी बड़ा होता है, भव्य होता है, काफ़ी हैवी होता है। तो वहाँ वो लोग चले जाते हैं। उस रात डोडा, फाइड अकेले निकलते हैं होटल से। रात के लगभग 12 बजे डोडा, फाइड निकलते हैं, एक ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं। वहाँ 2 रिंग का ऑर्डर देते हैं और दोनों रिंग पेरिस में ही उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। वो दोनों रिंग डिलीवर हो जाता है घर पे। डोडा, फाइड फिर अपने होटल में लौटते हैं रूम में, और कमरे में लौटने के बाद अब उन दोनों का प्लान बनता है कि वो लोग अपने घर जाएंगे। और तब डोडा, फाइड की गाड़ी जो होती है वो होटल के सामने वाले दरवाजे पर आकर के रुकती है। अब रुकने के बाद जो है लोग, जितने भी पापराजी वाले थे, मीडिया वाले थे, उनको लगा कि भाई डोडा, फाइड की गाड़ी है तो इसी में डायना स्पेंसर और डोडा, फाइड बैठ करके जाएंगे। तो उन लोगों के दिमाग में बसा हुआ था कि यहाँ से जाएंगे। पापराजी वाले इंतज़ार कर रहे थे गाड़ी के सामने खड़ा होकर के कि अब तो दोनों आने ही वाले हैं, फ़ोटो खींचेंगे, पैसा ही पैसा होगा। 10-15 मिनट इंतज़ार किए। उन लोगों को महसूस हुआ कि उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यानी कि डोडा, फाइड और डायना इस गाड़ी से नहीं जाने वाले हैं, बल्कि मीडिया को इस तरफ झांसा देकर के उलझाने के लिए गाड़ी को दरवाजे पे लगवा दिया गया, जबकि पीछे के दरवाजे से डोडा, फाइड और डायना निकलने वाले। अब पीछे के दरवाजे से जैसे ही इन लोगों को भनक लगा, ये सब जितने भी मीडिया वाले थे, पापराजी वाले थे, सब अपनी अपनी बाइक पर सवार होते हैं और डायना और डोडा, फाइड के गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। वो गाड़ी थी मर्सिडीज और उसको चलाने वाला था जेम्स पॉल। जेम्स पॉल जो कि एक सिक्योरिटी पर्सनल था उस होटल का, वो ड्राइव कर रहा था। कहा यह जाता है कि उस रात वो जेम्स पॉल जो था वो ड्रिंक कर रखा था, उसके साथ साथ वो डिप्रेशन का दवा भी लिया करता था। तो डोडा, फाइड, डायना के अलावा एक सिक्योरिटी पर्सनल जो ड्राइविंग कर रहा था और उसके बाद एक और बॉडीगार्ड था। तो 4 जन एक मर्सिडीज में, ब्लैक मर्सिडीज में सवार होते हैं और सवार होकर के डोडा, फाइड के घर की तरफ रवाना होते हैं। मीडिया वाले गाड़ी से पीछे लग जाते हैं, अलग अलग तरह के कमेंट करना शुरू कर देते हैं ताकि डोडा, फाइड या फिर डायना की तरफ से किस तरह का कमेंट मिल सके जिसको वो बेच पाएंगे। अब ऐसा जब देखा गया तो डायना को ये लगा कि हम लोगों को बहुत जल्दी घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि आगे पीछे पापराजी वाले गाड़ी से चल रहे थे। और इसलिए उन्होंने जेम्स पॉल यानी ड्राइवर को कहा कि तुम गाड़ी तेज़ चलाओ। जब जेम्स पॉल गाड़ी तेज़ चलाना शुरू किया तो उसी रास्ते में एक सुरंग आया। समय हो चुका था 12:40 रात का। सुरंग आया और उस सुरंग में ये लोग तेज़ी से इंटर किए। फिर पापराजी वाले पीछे छूट चुके थे, पापराजी वाले भी पीछा करते करते उस सुरंग में इंटर किए। जैसे ही सुरंग में इंटर करते हैं तो आगे जाने के बाद ये पाते हैं कि जिस मर्सिडीज में डोडा, फाइड और डायना बैठे हुए थे उस गाड़ी का एक पिलर से लग के एक्सीडेंट हो चुका है। उस एक्सीडेंट में डोडा, फाइड और सिक्योरिटी पर्सनल जो कि जेम्स पॉल था वो मारे जा चुके हैं। बॉडीगार्ड थोड़ा सुरक्षित है और डायना जिंदा है, मरी नहीं है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में है और उसके सिर से बहुत सारा खून निकल चुका है।
अब चूँकि ये पेरिस का मामला था, अब उस वक्त में भी जितने भी मीडिया वाले थे, पापराजी वाले थे, वो लगातार फ़ोटो खींच रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना था। लगातार फ़ोटो खींचे जा रहे। डायना लगभग बेहोशी की हालत में थी। एक और व्यक्ति, पेरिस के बड़े व्यक्ति थे, वो सुरंग में इंटर करते हैं तो पाते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है, और उन्होंने देखा कि डोडा फाइड और डायना का गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तब वो पापराजी वाले को हटाते हैं और हटा करके पुलिस को फ़ोन करते हैं और डायना को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन डायना कहती है कि अब तो कम से कम मुझे चैन की सांस लेने दो। इतने दुखी मन से वो कहती हैं, और तब पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस के द्वारा फिर एम्बुलेंस मंगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है कि पेरिस जैसे शहर में एम्बुलेंस को आने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, जबकि जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था उससे हॉस्पिटल सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन हॉस्पिटल से एम्बुलेंस को आने में 1 घंटे का समय लगता है, जिसके दौरान डायना के शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल चुका था। डायना लगभग कंप्लीटली बेहोश हो चुकी थी। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आता है, और एम्बुलेंस के आने के बाद डायना को उस एम्बुलेंस पर लिटाया जाता है और ले जाया जाता है। लेकिन माना जाता है कि डायना का बीच रास्ते में ही हार्ट अटैक कारण मौत हो जाता है। हॉस्पिटल जाया जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, और इंग्लैंड में ये खबर पहुंच जाता है कि डायना, जो कि पूर्व पत्नी हुआ करती थी प्रिंस चार्ल्स की, उनकी मौत हो चुकी है। और इस तरीके से जब ये बात हुई तो फिर लोगों के मन में बहुत दुख आया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया ब्रिटिश राज परिवार पर, क्योंकि लोगों का मानना था कि ब्रिटिश राज परिवार ने ही एक कॉन्स्पायरेसी की डायना को मारने की। यानी डायना का मौत कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक कॉन्स्पायरेसी था। 31 अगस्त 1997 को सुबह में डायना जिस बंगलों में रहा करती थी, जिसका नाम हुआ करता था किंगस्टन महल, उस किंगस्टन महल में ब्रिटेन के लोगों ने इतना फूल भेजा, माना जाता है कि 2 करोड़ से भी अधिक का फूल भेजा गया था। पूरा किंगस्टन महल का जो ग्राउंड था, कैंपस था, वो फूलों से भर गया था। डायना इतनी अधिक फेमस थी लोगों के बीच में। अब लोगों ने एक और तरह के लोगों के सदस्यों को इस मौत का जिम्मेवार माना। वो लोग थे पापराजी और मीडिया वाले, और इसीलिए कहा जाता है कि चूँकि उस वक्त में ये पापराजी और मीडिया सारे फ़ोटो बेचा करते थे अखबारों को, और अखबार ही पैसा दिया करते थे, तो लोगों ने ये माना कि अखबार के कारण ही डायना का मौत हुआ है। और कहा जाता है कि लोगों ने कई महीने तक, ब्रिटेन में 1997 के दौरान कई महीने तक पेपर खरीदना बंद कर दिया था। पेपर वालों को माफ़ी मांगना पड़ा था, न्यूज़ एजेंसीज़ को माफ़ी मांगना पड़ा था आम लोगों से, और ये कहना पड़ा था कि आप लोग पेपर खरीदिए, आज के बाद हम किसी भी पापराजी का फ़ोटो नहीं छापेंगे अपने पेपर के अंदर। डायना लोगों के बीच में इतनी फेमस थी, या ये कह लो कि डायना को लेकर के लोगों के अंदर में इतनी सहानुभूति या इतना प्यार था। अब डायना की मौत हो चुकी थी, लेकिन मीडिया वाले फिर से लगातार नया सवाल उठाना शुरू किए कि ये एक एक्सीडेंट था या कॉन्स्पायरेसी। अब इसी सवाल को लेकर के मीडिया छानबीन में लग गए। ब्रिटिश राज परिवार पर लगातार सवाल उठना शुरू हुआ। उस वक्त की रानी एलिजाबेथ और उनके पति जो कि किंग फिलिप थे, उन पर डोडा फाइड के जो पिता थे, उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग चाहते थे कि इनकी जो बहू है वो प्रिंस चार्ल्स के रास्ते से जल्दी से हट जाए, ताकि प्रिंस चार्ल्स दूसरी शादी कर ले और अपना घर बसा ले। और इसीलिए इन्होंने अपने यहाँ के खुफिया एजेंसी, जिसको MI6 कहा जाता है, MI6 के एजेंट्स, जो कि उस दिन मर्सिडीज़ को चलाने वाला जेम्स पॉल और वो बॉडीगार्ड, कहा जाता है कि वो दोनों MI6 के एजेंट थे, और उन्हीं लोगों ने मिल करके इनके मौत को एक्सीडेंट का रूप दिया। इस पर कई सारे
संदिग्ध सवाल इस कारण से बने क्योंकि जिस जगह पर 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच सकता था, आखिर उस जगह पर एम्बुलेंस पहुंचने में 1 घंटे का समय क्यों लगा। आज भी लोगों के जहन में ये सवाल रहता था कि आखिर इतना देर क्यों लगा एम्बुलेंस को पहुंचने में। तो ऐसे कई सारे तथ्य रहे जिसके आधार पर कहा गया कि डायना को मारने का कोशिश किया गया और मारा गया, ना कि वो एक एक्सीडेंट था। और ब्रिटिश राज परिवार की जो पूर्व बहू थी, जिसको ब्रिटिश राज परिवार ने या तो कॉन्स्पायरेसी करके मार दिया या फिर एक अचानक से हलचल से, एक्सीडेंट से मौत हो गई। आज भी एक सवाल है, रहस्य है कि आखिर मौत का असली कारण क्या था। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, हमारे सफ़र में साथ दीजिए। धन्यवाद।